हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और मैं इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो। इसलिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में किसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। तो अभी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गैरसैंण तहसील को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी मतलब समर कैपिटल बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। तो इसका ऑप्शन बी गैरसैंण करेक्ट आंसर होगा। तो अभी गैरसैंण को उत्तराखंड की समर कैपिटल बना दिया गया है। तो हम उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और अब इसकी एक और राजधानी गैरसैंण बन गई है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और यदि मैं उत्तराखंड को करंट से रिलेट करूँ तो अभी उत्तराखंड में होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो इस पोर्टल को युवाओं को रोजगार देने के लिए लॉन्च किया गया था। और अभी उत्तराखंड में ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी शुरू कर दी गई है। तो इस योजना को युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनको खुद का व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और मैंने आपको कल के करंट अफेयर्स में बताया था कि अभी उत्तराखंड में ही उत्तराखंड वन अनुसंधान विज्ञ जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो आपको इसका नाम याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरह मैं आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे आपके आज का करंट अफेयर तो तैयार होगा ही, साथ में पिछला भी रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। तो इसका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तो इसे छोटे व्यापारियों या विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपये दिए जाने के लिए शुरू कर दिया है। और अभी इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल भी लॉन्च किया है। और अभी भारत सरकार ने भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक योजना शुरू की थी, इसका नाम है PM स्वनिधि योजना। तो इस योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को आसान दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि उनके लॉकडाउन से प्रभावित आजीविका को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तुरंत कस्टम्स का शुभारंभ किया है। तो अभी CBIC ने बेंगलुरु और चेन्नई में जो वस्तुएं आयात होती है, तो उन सभी वस्तुओं के तेज़ी से सीमा शुल्क की निकासी के लिए इस तुरंत कस्टम्स को शुभारंभ कर दिया है। तो अभी इसे CBIC ने शुरू किया है। तो हम CBIC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। CBIC की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? तो अभी इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है M अजीत कुमार। और अभी इसी ने तुरंत कस्टम्स का शुभारंभ कर दिया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो अभी राजस्थान सरकार द्वारा राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। तो इसे उद्योग और मजदूरों के बीच की दूरी को कम करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। तो दोस्तों, इस राजकौशल पोर्टल को IT विभाग और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम ने मिलकर विकसित किया है। और अभी इसी के साथ ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत भी कर दी गई है। तो इस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान ने की है। तो हम राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और यदि मैं राजस्थान को करंट से रिलेट करूँ तो अभी राजस्थान ने स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करने की घोषणा कर दी है। तो यह स्वास्थ्य मित्र एक 40 वर्ष से अधिक उम्र का एक व्यक्ति होगा जो ग्रामीण इलाकों में लोगों को किसी भी प्रकार की नशे की लत में पड़ने से रोकने के लिए प्रयास करेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसके द्वारा दूर दराज क्षेत्रों से कोरोना मरीजों को बाहर निकालने के लिए एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट, जिसको शॉर्ट में अर्पित भी बोलते हैं, तो इसको विकसित किया गया है। तो अभी वायुसेना ने आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट को विकसित कर लिया है। तो इसका ऑप्शन ए वायुसेना करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, इसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों और दूर दराज के क्षेत्रों से कोरोना के गंभीर मरीजों को निकालने के लिए विकसित किया गया है। तो इसे वायुसेना ने विकसित किया है। तो हम वायुसेना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके अभी वायुसेना प्रमुख कौन है? तो अभी हमारे वायुसेना प्रमुख हैं RK सिंह भदौरिया। तो अभी वायुसेना ने एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट को विकसित कर लिया है। तो इसका आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली वाला कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह करेक्ट आंसर होगा। तो आपको इस ऐप का फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ESIC पोर्ट। तो अभी इस कोविड बीप ऐप को हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च कर दिया है। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन ए मणिपुर करेक्ट आंसर होगा। तो अभी इस क्लिनिक को कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और अभी इसी के साथ मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन भी शुरू की गई है। तो इसे मणिपुर में शुरू किया गया है। तो हम मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह और यहाँ की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। तो आपको मणिपुर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है। मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको इसका नाम भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो अभी महिलाओं को घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए हैदराबाद में स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसका ऑप्शन ए हैदराबाद करेक्ट आंसर होगा। तो अभी इस कार्यक्रम को हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ मिलकर शुरू किया है। तो आपको इस स्त्री कार्यक्रम का फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है सी ट्रिप्स थ्रू रेस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो अभी इस कार्यक्रम को हैदराबाद में शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टेक्नोसॉफ्ट का CEO नियुक्त किया गया है? तो अभी सी नारायण को टेक्नोसॉफ्ट का CEO नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सी नारायण करेक्ट आंसर होगा। तो इससे पहले ये एटोस में उपाध्यक्ष और CEO थे और अब इन्हें टेक्नोसॉफ्ट का CEO नियुक्त कर दिया गया है। और अभी टेक्नोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं राधा कृष्णन। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश में BS6 वाहनों पर कितनी बड़ी हरी पट्टी लगाने को अनिवार्य कर दिया है? तो अभी हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी प्रकार के ईंधन वाले BS6 वाहन पर 1 सेंटीमीटर की हरी पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो इसका ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। तो अभी हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक ने तेल उत्पादन में कितने प्रतिशत कटौती करने का फैसला लिया है? तो अभी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने जुलाई 2020 के अंत तक एक दिन में लगभग 10 मिलियन बैरल तेल के उत्पादन की कटौती करने का फैसला लिया है। तो यह विश्व के कुल तेल उत्पादक का लगभग 10% है, इसलिए इसका ऑप्शन बी 10% करेक्ट आंसर होगा। तो अभी यह निर्णय ओपेक ने लिया है। तो हम ओपेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना कब हुई? सितंबर 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो अभी इसके प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद बारकिंडो।
तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर मैंने आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो दोस्तों कल का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ केरल का पहला फूड फॉरेस्ट तैयार किया जा रहा है। तो अभी केरल के पलक्कड़ जिले में आदिवासियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए केरल का पहला फूड फॉरेस्ट तैयार किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन ए पलक्कड़ करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। और मैं आपको फिर से बोलूँगा कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। इससे आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन होता है और वो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो अब हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरह करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।